हाय एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ कॉल्ड बायनॉमियल थ्योरम। तो ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं। तो यू शुड रिमेंबर द रिजल्ट्स हमने जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल्स थे, जो हमारे पास बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूलेज थे कॉम्बिनेशंस के ऊपर, NCR एंड सो ऑन, वो तुमको याद होने चाहिए सो दैट यू कैन यूज देम डायरेक्टली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर कॉल्ड बायनॉमियल थ्योरम। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा कि हम समझें हमारा बायनॉमियल थ्योरम होता क्या है, व्हाट इज अ बायनॉमियल। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायनॉमियल एंड व्हाट इज बायनॉमियल थ्योरम। तो बाय द वर्ड बायनॉमियल यू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। बायनॉमियल मतलब दो। सो बायनॉमियल हम किसी भी एक्सप्रेशन के लिए लिखते हैं अगर उसमें दो टर्म्स हो। इफ इट हैज टू टर्म्स देन वी राइट इट एज बायनॉमियल। अब दो टर्म्स मतलब हो सकता है x प्लस वाई लिखा हो, x माइनस वाई लिखा हो, या फिर बायनॉमियल सिंपली रिप्रेजेंट्स लेट्स से x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x प्लस 3y एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो इज कॉल्ड अ बायनॉमियल। अब बायनॉमियल थ्योरम की जरूरत कैसे पड़ी, एक बार वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल लूंगा, उससे तुमको डेवलप कराऊंगा कि हमने क्यों बायनॉमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या होगा इसको पढ़ के, क्यों जरूरत पड़ती है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है, विच यू वांट टू टॉस। लेट्स से मैं उसको दो बार टॉस करता हूँ। अगर मैं टॉस करूंगा एक कॉइन को तो हेड आएगा या टेल आएगा, सेकेंड टाइम में हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम लिखने की कोशिश करते हैं कि मैं दो बार टॉस करूंगा तो उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। दिस इज अ कॉइन विच आई टॉस। हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। लेट्स से मैंने इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सपेरिमेंट को दो बार करा। देयर इज अ एक्सपेरिमेंट जिसमें मैं कॉइन को छालता हूँ, हेड आएगा या टेल आएगा आउटकम। ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं लेट्स से मैं दो बार करता हूँ। तो आई राइट इट एज आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स आर लेट्स से हेड और टेल। तो मैंने प्लस लगा दिया, हेड और टेल। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को दो बार करा। आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट में हेड, सेकेंड में हेड, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड एंड दोनों में टेल। सो दीज आर द फोर पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं। दोनों हेड, फर्स्ट हेड फिर टेल, टेल फिर हेड एंड देन बोथ टेल्स। और आई इवन राइट दिस एज हेड स्क्वायर प्लस 2 हेड टेल प्लस टेल स्क्वायर, विच इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ h प्लस t का होल स्क्वायर। ये तो अपने को पता भी है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो जो ही हमने एक्सपेंशन लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है जहां पर मैंने एक कॉइन को दो बार टॉस करा। कितनी बार टॉस करा? दो ऊपर लिखा है। आउटकम्स क्या क्या थे? h और t में से ही कोई एक आउटकम आएगा हर एक्सपेरिमेंट में। एंड यहां पर क्या लिखा है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हेड स्क्वायर आ सकता है, हेड इंटू टेल आ सकता है, टेल स्क्वायर आ सकता है। हेड स्क्वायर आने के कितने तरीके हैं? एक, सिर्फ एक ही तरीका है। हेड इंटू टेल आने के कितने तरीके हैं? एक यहां से, एक यहां से, तो दो। टेल स्क्वायर आने के कितने तरीके हैं? एक, सिर्फ यहीं से आ सकता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं 3 बार उछाल के। लेट्स से मैंने एक कॉइन को 3 बार उछाला तो मेरे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है तीनों हेड हो सकता है 2 हेड और एक टेल हो, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड प्लस टेल हेड हेड। अगर 2 हेड आएंगे तो ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर एक ही हेड आएगा और 2 टेल होंगे तो ऐसा हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर टेल आ जाए। हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए। लास्ट आउटकम क्या हो सकता है कि तीनों टेल्स हैं। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, h³ प्लस 3h स्क्वायर t प्लस 3ht स्क्वायर प्लस t³। ये भी हमारे को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यही होता है। तो एक्चुअली जो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैंने एक कॉइन को 3 बार टॉस करा। ये पॉसिबल आउटकम्स है। अब इसको हम दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? एक कॉइन को टॉस करा दिस नंबर ऑफ टाइम्स विच इज 3। पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? हेड या टेल में से कोई ही एक आएगा। दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट्स। हेड आएगा या टेल आएगा। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। या तो हेड क्यूब होगा पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट,
या फिर हेड स्क्वायर टेल होगा, या फिर हेड टेल स्क्वायर होगा, या फिर टेल क्यूब होगा। इन सब में से कोई एक रिजल्ट होगा। हेड क्यूब आने के कितने तरीके? एक। हेड स्क्वायर टी आने के कितने तरीके? 3। हेड टी स्क्वायर आने के कितने तरीके? 3। टेल क्यूब आने के कितने तरीके? एक। सो जो ये कोफिशिएंट्स हैं, दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज ईच इंडिविजुअल रिजल्ट कैन कम, नंबर ऑफ वेज बाय विच ईच इंडिविजुअल रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। सो दिस कोफिशिएंट रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू। अब ऐसे सोचो कि मेरे को हेड एच प्लस टी का स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, एच प्लस टी के क्यूब का फॉर्मूला पता है। अगर मैं बोलता कि मेरे को ये एक्सपेरिमेंट n टाइम्स करना है, लेट्स से मेरे को ये एक्सपेरिमेंट n टाइम्स करना है, मेरे को पता है कि एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं। एक आएगा h टू द पावर n, एक आएगा कि h टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। एक आएगा h टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स हेड आ जाए, 2 टेल आ जाए। देन h n माइनस 3 टाइम्स आ जाए, 3 टेल आ जाए, एंड सो ऑन। लास्ट क्या होगा कि खाली टेल्स आए, हेड ना ही आए। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अब हर आउटकम को आने के लिए कितने वेज हैं वो कौन डिटरमिन करता है? ये कोफिशिएंट। सो वी नीड दीज कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स कहां से आएंगे पता नहीं। इसको ऑब्टेन करना, ऐसे तुम सोचोगे मैं क्या लिखूं पता नहीं। इसको ऑब्टेन करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम यूज होती है। Here is why we require binomial theorem. अगर हमको बायनॉमियल थ्योरम पता हो तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या क्या कोफिशिएंट्स आएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायनॉमियल थ्योरम कि अगर तुमको बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई एक जिसके 2 आउटकम्स हो, तो हर आउटकम कितने तरह से आ सकता है, दैट इज द यूज ऑफ बायनॉमियल थ्योरम। तो इसको मैं बता देता हूँ तुमको यहाँ पर क्या आएगा, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट टर्म में आएगा NC0, या फिर इसको देखते हैं एक्चुअली एक बार। ये 1 को मैं लिख सकता हूं 3C0, 3C0 इज 1। इस 3 को मैं लिख सकता हूं 3C1, 3C1 इज 3। इस 3 की जगह लिख सकते हैं 3C2, इसकी जगह लिख सकते हैं 3C3। तो हो क्या रहा है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 3 थे, तो यहाँ पर 3C बढ़ता जा रहा है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आएगा, NC0, देन NC1, देन NC2, देन NC3 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट क्या होगा, NCN. This is what is called binomial theorem. So it is like if I want to write the expansion of x plus y to the power n. So for this expansion I require binomial theorem. तो इसके outcomes क्या होंगे, NC0 x to the power n y to the power 0 plus NC1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus NC2 x to the power n minus 2 y square and so on. लास्ट टर्म क्या होगा, NCN x to the power 0 y to the power n. So this is the expansion of x plus y to the power n with the help of binomial theorem. So this is actually called binomial theorem or an expansion related to binomial theorem, which is x plus y to the power n को हम represent कैसे करते हैं. Now if I try to write each and every term कि वो क्या represent करती है in this binomial theorem. So n is the number of times an experiment is performed n is the number of times an experiment is performed. X and y, these are the outcomes of individual experiments. तो हर एक्सपेरिमेंट का आउटकम या तो x आएगा या फिर y आएगा. ईच ऑफ दीज टर्म्स, जो भी जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे, each and every term represents the combination of outcomes of all the possible experiments. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, हर सबका जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, सारे रिजल्ट्स को हम कंबाइन करके these are all the possible outcomes. And this coefficients, so this C0, C1 and so on, these coefficients represent
the number of ways in which each outcome can be obtained. So we understand that कि coefficients जो है they represent कि हर outcome कितने तरह से आ सकता है. हर individual term is the combination of all the possible outcomes of each and every experiment. X and Y हर एक्सपेरिमेंट के दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो x आएगा या y आएगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड n इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड. तो अगर हमारी को ये सारी टर्म समझ में आती है देन वी कैन राइट दिस कि हमारे को x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन ये होता है. देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये एक्सपेंशन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है. सो इन दिस वीडियो माई होल एम वॉज टू एक्सप्लेन यू कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है एंड उसकी मेरे को जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर हमें बायनॉमियल की जरूरत क्यों पड़ती है. थैंक यू. अभी जो हमने पढ़ा हम उसी पे एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं. अभी जो पढ़ा उस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स से आई वांट टू एक्सपैंड 2x plus 3 to the power 5 with the help of binomial theorem. So I'll use binomial theorem to expand 2x plus 3 to the power of 5. So binomial theorem क्या होती है, पहले एक बार वो लिखते हैं फिर उसका एक्सपेंशन लिखते हैं. Binomial according to binomial theorem x plus y to the power n can be written as nc0 x to the power n minus 1 y to the power 0 plus nc1 x to the power n nc1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus nc2 x to the power n minus 2 y square and ncn x to the power 0 y to the power n. So this is what our expansion of binomial theorem is. Now I'll try to expand 2x plus 3 to the power 5 with the help of this expression. तो हुआ क्या है यहाँ पे, x की जगह 2x आ गया और y की जगह 3 आ गया है. So I can write this as 5c0 इस x की जगह 2x, 3 की जगह 0 प्लस 5c1 2x की पावर 4 3 की पावर 1 प्लस 5c2 2x का क्यूब 3 स्क्वायर प्लस 5c3 2x स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 5c4 2x 3 to the power 4 plus 5c5 3 to the power 5. So now I can expand this. 5c0 is 1, 2 to the power 5 is 32, 32 x to the power 5 plus 5c1 is 5, 5 into 16, this is 5 into 16 into 3, 80 into 3 240 x to the power 4 plus 5c2, 5c2 is 10, 10 into 8, 2 cube is 8, 80, 80 into 9, 720 x cube plus 5c3 is again 10, 10 into, this is 10 into 2 square is 4 into 3 cube is 27, this is 27 into 40 which is 8 to 1080 x square plus 5c4 is again 5, 5 into 2 into 3 to the power 4 is 81 plus 8 110 x plus 5c5 is 1 plus 3 to the power 5 which is 243. So this is the expansion of this particular expression with the help of binomial theorem. So this is how we can actually use binomial theorem to expand longer expressions जो हमारे को otherwise expand करने नहीं आते. अब इसकी पावर 5 का फॉर्मूला तो हमारे को डायरेक्टली नहीं पता, तो इसको हमने बायनोमियल थ्योरम से एक ही एक्सप्रेशन में लिख दिया. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, बट दिस इज हाउ वी एक्सपैंड दिस. सो यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस बाय विच वी कैन यूज बायनोमियल थ्योरम.